नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में आपकी ऊष्मा एवं ताप टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रारंभ की क्लासों में हमने ताप और ऊष्मा की सामान्य जानकारी जुटाई और आज की क्लास में हम ताप को मापने वाले यंत्र थर्मामीटर एवं उसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ताप का मापन। ताप का मापन कैसे करेंगे। तो ताप को मापने के लिए एक यंत्र आता है, इसे बोला जाता है तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी या जो थर्मामीटर है उसमें हमेशा पारा भरा जाता है। पारा जिसे हम मरकरी भी कहते हैं और इसका प्रतीक होता है Hg। हमेशा आपके पारा या मरकरी भरा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर में क्या भरा जाता है। पारा भरा जाता है। और पारा भरने के पीछे तीन कारण हैं कि भाई हम थर्मामीटर में द्रव जो लिक्विड दूसरे लिक्विड है जैसे पानी, वो क्यों नहीं भर सकते, पारा ही क्यों भरते हैं। तो पारा भरने के तीन कारण हैं। पहला कारण है कि पारा कांच से चिपकता नहीं है। पारा है आपके कांच से चिपकता नहीं है। दूसरा कारण, पारे का ऊष्मीय प्रसार समान होता है। और तीसरा कारण, पारे की विशिष्ट ऊष्मा, पारे की विशिष्ट ऊष्मा का मान अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम होता है। तो हम थर्मामीटर में पारा ही क्यों भरते हैं, इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला, पारा कांच से चिपकता नहीं है। दूसरा, इसका ऊष्मीय प्रसार समान होता है। और तीसरा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत ही कम होता है। ये तीन ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम तापमापी में पारा भरते हैं। ये जो तापमापी है इसका उपयोग हम सामान्य तापों को मापने के लिए करते हैं। अगर हमें उच्च तापों का मापन करना है, उच्च ताप मतलब जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप, उनका मापन करना है, तो हम एक यंत्र का उपयोग करेंगे। उसका नाम होगा पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी, जिसे सामान्यतः पायरोमीटर कहा जाता है। यह भी याद रखना है कि उच्च तापों के मापन के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः बोलचाल में पायरोमीटर शब्द है वो हम ज़्यादा यूज लेते हैं, इस कारण ऑप्शन में सीधा यही मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि उच्च तापों के मापन के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक बार आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम ताप मापियों के प्रकार कि हमें निम्न ताप को मापना है तो अलग प्रकार की ताप मापी का उपयोग करेंगे, हमें उच्च तापों को मापना है तो अलग प्रकार की ताप मापियों का उपयोग करेंगे। तो कौन कौन सी ताप मापियाँ होगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार आप ये नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे तापमापी थर्मामीटर के प्रकार।
पहली तापमापी हमारी होगी डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी, इस तापमापी का उपयोग डॉक्टर मनुष्य या जानवरों के ताप का मापन करने के लिए करते हैं कि उन्हें बुखार है या नहीं। इस तापमापी का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें भी क्या भरा जाता है, इसमें भी पारा भरा जाता है। पारा मरकरी, इसका प्रतीक होता है Hg। तो आपकी जो डॉक्टरी तापमापी आती होती है उसमें भी पारा भरा होता है और इसका जो तापप्रास है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका तापप्रास बहुत ही कम है क्योंकि इसका उपयोग केवल मनुष्य और जानवरों के ताप के मापन के लिए किया जाता है कि उन्हें बुखार है या नहीं। सिर्फ इस उपयोग के लिए किया जाता है। इसका इनका जो तापप्रास है, तापप्रास वो बहुत ही कम है। तापप्रास बहुत ही कम है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लिखे तो ये कितना होगा भाई, आपके 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कितना होगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टरी तापमापी का जो प्रास है वो आपके सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने में आपके 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। और हमें पता कि जो हमारे मानव शरीर का जो ताप है वो कितना है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, या आपके फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 91.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो यहाँ पर ये जो आपके तापमापी होती है इसमें यहाँ नीचे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होता है और ऊपर क्या लिखा होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कहीं जहाँ पर आपके 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वहाँ पर एक लाल रंग की रेखा खींची हुई होती है ऐसे। ये हमारे शरीर का ताप होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या आपके 91.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस ताप पर एक लाल रेखा खींची हुई है। अगर इससे पारा ऊपर चढ़ता है इसका मतलब हमें बुखार है। और इस तापमापी का उपयोग केवल बुखार, जवर, जिसे हम फीवर भी बोलते हैं, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इस कारण इसे जवर तापमापी भी कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो डॉक्टरी तापमापी है इसका उपयोग मानव तथा जानवरों के ताप का मापन करने के लिए किया जाता है। इसमें भी पारा भरा जाता है और इसका जो तापप्रास है वो आपके 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। फ़ारेनहाइट में देखें तो 95 से 110। और जहाँ पर हमारे मानव शरीर का टेम्परेचर जैसे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ पर एक लाल रेखा खींची जाती है। अगर उससे ऊपर पारा चढ़ता है इसका मतलब हमारा शरीर का ताप जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट उससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हमें क्या गया, बुखार आ गया, हमें फीवर हो गया। और ये सिरप और सीवर इसका उपयोग है वो आपके जवर, आपके बुखार मापन के लिए किया जाता है। इसका इसे हम जवर तापमापी भी कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम थर्मामीटर का दूसरा प्रकार द्रव तापमापी। द्रव तापमापी ऐसी तापमापी जिसमें द्रव भरा जाता है और ये दो प्रकार की होती है। एक तो आपके पारद तापमापी जिसमें पारा भरा जाता है, और एक एल्कोहल तापमापी जिसमें एल्कोहल भरा जाता है। पारद तापमापी हमें पता है कि जो पारा है उसका हिमांक आपके -39 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पारा है वो आपके
-39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसका हिमांक कितना होगा? -39 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्वथनांक कितना? 357 डिग्री सेल्सियस। अर्थात पारा है वो आपके 357 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलने लगता है। तो ये इस ताप से नीचे जमेगा नहीं और इस ताप से पहले उबलेगा नहीं। इसका मतलब हम कहेंगे कि अगर हमें आपके 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? पारद तापमापी का यूज करेंगे। इसका तापप्रास कितना है? इसका तापप्रास है आपके 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। अर्थात आपके 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच का कोई ताप मापना है तो हम पारद तापमापी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके -39 से पहले जमेगा नहीं और 357 डिग्री से पहले उबलेगा नहीं। इस खुद पारे के गुण के आधार पर ये इसका तापप्रास बताया गया है। आगे हम समझते हैं अल्कोहल तापमापी। अल्कोहल तापमापी का जो हिमांक होता है वो आपके -115 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने कम ताप पर -115 डिग्री सेल्सियस ताप बहुत ही कम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। ये ताप कितना कम होगा? इतने कम ताप पर भी अल्कोहल नहीं जमता है। इस कारण इस अल्कोहल तापमापी का उपयोग निम्न तापों के मापन के लिए किया जाता है। निम्न तापों के मापन के लिए हम अल्कोहल तापमापी का उपयोग करेंगे और इस अल्कोहल तापमापी का तापप्रास होगा वो आपके होगा -40 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस के बीच। अर्थात अल्कोहल तापमापी द्वारा हम -40 से -110 के बीच के ताप का मापन कर सकते हैं। ये ध्रुव तापमापी भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रकार हम पढ़ेंगे आपके गैस तापमापी। गैस तापमापी। गैस तापमापी का मतलब कि हम थर्मामीटर में गैस भी भर सकते हैं। और वो गैसें कौन कौन सी भर सकते हैं? तो हम 2 प्रकार की गैसें भर सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस भर सकते हैं। इस गैस तापमापी में हम हाइड्रोजन गैस भर सकते हैं और दूसरी हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं। अगर हमें 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन करना है तो हम उस गैस तापमापी में हाइड्रोजन गैस भरेंगे। और अगर हमें 500 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच के ताप का मापन करना है तो हम क्या भरेंगे? नाइट्रोजन गैस भरेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि गैस तापमापी में हम 2 प्रकार की गैसें भर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस तथा नाइट्रोजन गैस। अगर हमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप का मापन करना है तो हाइड्रोजन गैस भरेंगे और 500 से 1500 के बीच के ताप का मापन करना है तो हम नाइट्रोजन गैस भरेंगे। इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो महत्वपूर्ण तापमापी है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी ये किस प्रकार की तापमापी होती है? डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तापमापी में प्लेटिनम का पतला तार होता है। इस तापमापी में
एक प्लेटिनम का पतला तार होता है। और इसका गुण क्या है कि ताप बढ़ने पर इस प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसी गुण के आधार पर थर्मामीटर में आपके प्लेटिनम का तार लगाया गया है, क्योंकि प्लेटिनम के तार का अगर ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और इस तापमापी द्वारा हमने निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के तापों का मापन कर सकते हैं। इसका जो ताप त्रास होगा वो होगा आपके -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब -200 से 1200 के बीच का अगर हमें ताप मापना है, हम प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग करेंगे। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? तो अभी तो हमने पढ़ा ना कि प्लेटिनम जो तार है उसका ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो सिद्धांत का नाम है आपके प्रतिरोध ताप गुणांक। के सिद्धांत पर कार्य करती है। अभी तक जो हमने ताप मापियां पढ़ी उसमें से ये एक ऐसी ताप मापी है जो आपके निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के तापों का मापन कर सकती है। पहले की ताप मापी हमने डॉक्टर ताप मापी पढ़ी, उसमें हम शरीर का ताप माप सकते हैं। दूसरा हमने द्रव ताप मापी में 2 प्रकार पढ़े, पारद ताप मापी और एल्कोहल ताप मापी। पारे की जो ताप मापी उसकी सहायता से उच्च तापों को मापा जा सकता है, और एल्कोहल ताप मापी इसकी सहायता से हम निम्न तापों का मापन कर सकते हैं। और गैस तापमापी में हम 2 प्रकार की गैसें भर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। अगर हमें 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापन करना है तो हाइड्रोजन भरिए, और 500 से 1500 के बीच का ताप मापना है तो फिर आप नाइट्रोजन गैस भरिए। अब हम 5वां प्रकार पढ़ेंगे। ताप माप का 5वां प्रकार कौन सा है? ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी द्वारा हम -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप माप सकते हैं। अगर हमें -200 से 1600 के बीच का ताप मापना है तो हम इस तापमापी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपके उच्च और निम्न दोनों का मापन कर सकते हैं, उच्च व निम्न तापों के मापन के लिए। ये जिस सिद्धांत पर आधारित है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ताप युग्म तापमापी वो आपके सीबेक सिद्धांत पर आधारित है। सीबेक सिद्धांत क्या है कि आप एक काम कीजिए, एक तांबे का तार ले लीजिए और एक चांदी का तार ले लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जो जॉइंट है संधि स्थल, अगर आप एक जॉइंट को गर्म करें और दूसरे को ठंडा करें तो तापांतर के कारण उन तारों में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव कहते हैं। ऐसा समझ लो कि ये एक हमने तार लिया जो चांदी का है, 2 अलग अलग धातु के तार लेने, और दूसरा तार लिया तांबे का। ये 2 अलग अलग धातु के तार लिए, इनके जो संधि स्थल है, एक को हम गर्म करें और दूसरे को ठंडा ही रखें, तो यहां पर क्या उच्च ताप होगा और वहां पर निम्न ताप। एक संधि स्थल पर उच्च ताप है और दूसरे संधि स्थल पर निम्न ताप है। इसका मतलब ताप का अंतर है, और इसी तापांतर के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो
तो ये पूछा जा सकता है कि ताप एवं तापमापी किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सीबेक सिद्धांत, सीबेक प्रभाव पर कार्य करती है। और सीबेक क्या, अभी हमने पढ़ा। आगे हमारी अंतिम तापमापी बची है, कौन सी, थोड़ा देख लो, 6 नंबर। अभी हमने पढ़ा पूर्ण विकिरण तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी जिसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं। पूर्ण विकिरण तापमापी हमने पहले ही पढ़ा, उच्च तापों के मापन के लिए, उच्च तापों के मापन के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। और इसकी सहायता से हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापों को माप सकते हैं। अगर हमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापना है तो हम पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं। और इसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तुओं का ताप भी माप सकते हैं। जैसे सूर्य है या चंद्रमा है, ये हमसे बहुत दूर है, फिर भी यहाँ पर खड़े खड़े हम इनका ताप माप सकते हैं। तो पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर द्वारा बहुत ही दूर वस्तुओं का ताप मापा जा सकता है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जिनका ताप है उनका मापन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आज आपके ताप मापियों के प्रकार पढ़े, जिसमें से क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। एक तो ये अल्कोहल तापमापी का ध्यान रखना, क्योंकि इसका उपयोग केवल और केवल निम्न तापों के मापन के लिए किया जाता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न तापों के मापन के लिए कौन से थर्मामीटर का उपयोग किया जाएगा, अल्कोहल तापमापी। दूसरा कि जो डॉक्टरी तापमापी होती है, जिसे हम जवर तापमापी भी कहते हैं, उसका आपको प्रास पूछा जा सकता है। बहुत ही कम प्रास है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ 8 डिग्री सेंटीग्रेड का फासला है, ठीक है। और वैसे गैस तापमापी एक बार देख लेना, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के बारे में पूछा जा सकता है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है, उसमें प्लेटिनम का जो तार है वो उपयोग में क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्लेटिनम का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, इस कारण। और इसकी सहायता से हम निम्न तथा उच्च दोनों प्रकार के तापों का मापन कर सकते हैं। फिर ये जो ताप एवं तापमापी है, इसमें पूछा जा सकता है कि ताप एवं तापमापी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर होगा सीबेक सिद्धांत। और ये जो छठा हमने पढ़ा पूर्ण विकिरण तापमापी, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो उच्च तापों के मापन के लिए, और दूसरा कि दूर स्थित वस्तुओं के ताप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण तापमापी। इसी के साथ हमारा जो थर्मामीटर के प्रकार है वो कंप्लीट हो गया। और आज की क्लास में इतना ही। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या रोक के नोट कर ले।